बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्पैगेटी नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बहुत मज़ेदार वेजिटेबल्स और क्रिस्पी फ्राइड चिकन के साथ। मैंने एक पाव चिकन लिया, उसको क्यूब्स में काट लिया। फिर मैंने इसमें शामिल किए कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जिंजर पाउडर शामिल किया, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। फिर मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस के। तमाम इंग्रेडिएंट्स और मसाले अच्छे तरीके से बोटी पे चिपक जाएं और उसके ऊपर कोट हो जाएं। उसके लिए शामिल किया मैंने 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के। अब चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब तक चिकन मैरिनेट होगा तब तक हम नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। किसी बड़े बर्तन में पानी लें, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करें। जब पानी में बबल्स आना शुरू हो तो इसमें नूडल्स या स्पैगेटी का एक पैकेट शामिल कर लें। जब नूडल्स पक जाएं और 90 to 95% गल जाएं तो आपने नूडल्स को स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। गर्म पानी से निकालने के बाद और निचोड़ने के बाद आपने ठंडे पानी से अच्छे तरीके से गुजारना है ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। कुकिंग ऑयल लगाएं और रख दें ताकि ये अपने चिपके जुड़े नहीं। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे कुकिंग ऑयल गर्म करने रखा हुआ था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर चिकन का एक एक स्लाइस उठाया और इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया। पहले 2 मिनट तक आपने चिकन को नहीं हिलाना। हल्का सा गोल्डन होने के बाद फिर आपने चिकन को हिलाना है और उसकी साइड चेंज करनी है। जब चिकन अच्छे तरीके से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए और मज़ेदार सा फ्राई हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। फिर एक और बर्तन में कुकिंग ऑयल लें, 5 से 6 कलियां लहसुन की फाइन चॉप लें, इसमें शामिल कर दें। लेकिन आपने लहसुन को कोई कलर नहीं देना बल्कि खुशबू अंत तक भूनना है। जैसे ही बहुत मज़ेदार भीनी से खुशबू आना शुरू हो तो एक गाजर ले जूलियन कटिंग में इसमें शामिल कर लें। अगर आपको गाजर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए स्लाइस की इसमें शामिल कर दिए। 1 मिनट तक प्याज को गाजर के साथ फ्राई करना है। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली, उनको भी लंबाई के रुख काटा इसमें शामिल कर दी। शिमला मिर्च को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने एक प्याली बंद गोभी ली, बारीक कटी हुई, वो भी इसमें शामिल कर दी और उसको भी मिक्स कर दिया। हमने बंद गोभी को मिक्स करना है, पकाना नहीं है। फिर मैंने इसमें शामिल किए 2 टीस्पून नमक के, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स के और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर के। बेहतरीन और मज़ेदार टेस्ट देने के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर का शामिल किया। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें सोया सॉस के शामिल किए। इस टाइम पे आपने फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर देनी है ताकि हमारी सब्जियां ज़्यादा ना गलें। सोया सॉस शामिल करने के बाद 3 टेबलस्पून आपने इसमें रेड चिली सॉस के शामिल करने हैं। फिर आपने 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के शामिल करने हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। फिर आपने हाफ कप टमाटो केचप का लेना है, किसी ब्रांड और फ्लेवर का, इसमें शामिल कर दें। केचप डालने से बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने नूडल्स डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त अलग अलग नूडल्स हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई आपस में। ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने इनको गर्म पानी से निकालने के बाद अच्छे तरीके से निचोड़ा और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इन तमाम नूडल को सब्जी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी नूडल्स रेडी हो रही हैं माशाल्लाह से और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब तमाम वेजिटेबल्स और नूडल्स मिक्स हो जाएं तो आपने क्रिस्पी फ्राइड चिकन को इसके ऊपर डालना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स स्पैगेटी रेडी हो चुकी है, जिसको ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। अपने लिए बनाए, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, इंजॉय करें और मेहमानों के सर्व करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।